अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा सबक है वो है सफ़ा नंबर 4। आप देखें इस पर है कि एराब की आवाज़ की मश्क। कहते हैं कि एराब की आवाज़ की मश्क यानी जितने भी एराब हैं उनकी जो आवाज़ है उनकी क्या करें, मश्क करें। तो चलो देखते हैं। कहते हैं कि दी गई तस्वीर को देखे और उनके नाम असातिज़ा को बताए। यानी जितने भी ये तस्वीर दिए गए हैं यानी ये तस्वीर देखे तो कहते हैं कि उन तस्वीरों को देखे यानी तस्वीर को देखे और फिर क्या करें, उनके नाम असातिज़ा को बताए। इनके जो नाम हैं जिस तरह ये हैं और ये हैं तो ये है वगैरह वगैरह, तो उनके क्या करें, नाम बताए। किसको बताए जी, असातिज़ा को बताए। अपने जो आपके असातिज़ा हैं उनको बताए। जिस तरह नूर मोहम्मद साहब हैं या लाइक खान साहब हैं या कैसर कमाल साहब हैं वगैरह वगैरह, यानी जितने भी असातिज़ा हैं उनको बताए। तो आगे कहते हैं कि नामों की इब्तिदाई आवाज़ एराब के साथ वाज़ेह करें। हाँ, आगे ये भी कहते हैं कि नामों की जो इब्तिदाई आवाज़ हैं, जिस तरह मैंने बताया था ना, कुर्सी में जो इब्तिदाई आवाज़ कौन सा था, यानी काप था ना, तो काप की क की आवाज़ था, तो कु, कुर्सी वो कु की आवाज़ था। तो कहते हैं कि नामों की जो इब्तिदाई आवाज़ हैं एराबों के साथ वाज़ेह करें। एराबों के साथ यानी वो कु आवाज़ देता है, का देता है, की देता है, इस तरह बा देता है, बी बू क्या आवाज़ देता है, कौन सा आवाज़ देता है, तो उनके साथ वाज़ेह करें। चलो देखते हैं। पहले नंबर पर है ये, मुझे बताइए क्या है जी। माशाल्लाह ये है ज़मीन, यानी किस तरह लिखा जाता है, इस तरह ज़मीन। ये क्या है, ज़मीन। तो ज़मीन में पहले क्या है, जे है, और जे पर क्या है, ज़बर है या ज़ेर है। माशाल्लाह जे पर क्या है, ज़बर है, तो ज़मीन है। तो हम क्या लिखेंगे जी, ये पहले से लिखा गया है यानी जे, और जे पर क्या है, ज़बर, ज़मीन। इसी तरह अगले नंबर पर है ये क्या है, माशाल्लाह बिस्कट। तो किस तरह लिखा जाता है जी, इस तरह लिखा जाता है, ये है बिस्कट। तो बे पर क्या होगा, बे के नीचे ज़ेर होगा, यानी बुस्कट नहीं होगा, पेश नहीं होगा, ना बस्कट होगा, यानी ना ज़बर होगा ना पेश होगा, बल्कि ज़ेर होगा, यानी बिस्कट। तो हमने यहाँ क्या लिखना है जी, हमने यहाँ लिखना है बे और बे के नीचे ज़ेर। इसी तरह ये क्या है, मुझे बताए बेटा। माशाल्लाह पुल। तो एक तो ये पुल है ना, हाँ ये पुल है, पुल। एक है पल, वो तो हम पश्तो में कहते हैं कि पल, मैं क्वार में पल जा रहा हूँ, हाँ क्वार में पल, लेकिन ये असल में पुल है, पुल। तो पेपर क्या है, ये छोड़े, इसको देखे, इस पर क्या है ऊपर जी, पेश है, पेश। तो ये पल बोला जाएगा या पिल या पुल, हाँ पुल। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है पे और पे के ऊपर क्या करना है, पेश लगाना है। इसी तरह आगे देखिए ये क्या है, चलो ये तो आपको पता होगा मेरे ख्याल में, हाँ मुर्गी है। क्या है, मुर्गी, जो कट कट करती है मुर्गी, हाँ ये है मुर्गी। तो इसमें पहला हर्फ ताजी कौन सा है, हाँ मीम है, और मीम के ऊपर क्या है, पेश है। तो ये मरगी बोला जाएगा या मिर्गी या मुर्गी, हाँ गुड माशाल्लाह, मुर्गी बोला जाएगा। तो मीम पर क्या करना है, इस तरह मीम लगाना है, फिर उस पर क्या करना है, पेश ऊपर लिखना है, जिस तरह इधर लिखा गया है। इसी तरह अगले नंबर पर देखिए, अगले नंबर पर है बेटा ये क्या है, हाँ पंखा है, जो गर्मी का तोड़ है। नहीं, गर्मी का तोड़ सिर्फ शरबत नहीं है, शरबत नहीं, बल्कि ये पंखा भी है। तो पंखे में पंखा किस तरफ, चलो पहले लिखते हैं कि पंखा किस तरह लिखा जाता है, हाँ इस तरह लिखा जाता है, ये तो सही हुआ। तो ये पिंका बोला जाएगा या पुंका या पंखा, माशाल्लाह पंखा बोला जाएगा। तो पंखा पर ऊपर ज़ेर है ना, नहीं ऊपर ज़ेर नहीं होता, ऊपर ज़बर होता है जी। ठीक है, मैं गलत हुआ, आप लोग सही हुए। चलो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे जी, इधर हम लिखेंगे क्या, पे और पे के ऊपर ज़बर होगा। इसी तरह ये क्या है, मुझे बताए, हाँ ये है किताब। क्या है, किताब। तो किताब में इसी तरह जो किताब लिखा गया है, इस पर ऊपर पेश होगा या नीचे ज़ेर होगा या ऊपर ज़बर होगा, यानी ये किताब बोला जाएगा या कताब या कुताब,
हाँ, गुड, माशाल्लाह। इसके नीचे जेर और पढ़ा जाएगा किताब। और इस किताब को अगर इसकी हम तोड़ करें ना, तोड़, जोड़ नहीं, तोड़, तो देखिए ना किताब की तोड़ को देखिए, इसमें एक काप है, फिर इसके साथ ते भी है, फिर है बे, तो काप से शुरुआत हुई है, लिहाजा काप के नीचे क्या है, काप के नीचे जेर है, तो क्या होगा, तो यहाँ हमने काप भी लिखना है और इसके नीचे जेर लिखना है। अच्छा, अगर मैं बेटा यहाँ सवाल करूँ आप लोगों से कि किताब में काप भी था, ते भी था, हाँ, और इसके साथ अलिफ भी था, बे भी था, तो इसमें हमने ती क्यों नहीं लिखा, इसी तरह अलिफ क्यों नहीं लिखा या बे क्यों नहीं लिखा, हम इधर काप क्यों लिखते हैं, हम इधर काप क्यों लिखते हैं? जी, काप इसलिए लिखते हैं क्योंकि शुरू की जो हर्फ ताजी है किताब की वो काफ ही है, तो काफ है इसलिए हम क्या करते हैं, काफ लिखते हैं, ना कि हम ना अलिफ लिखते हैं, ना ते लिखते हैं, ना बे लिखते हैं। इसी तरह अगर मैं अगला सवाल ये करूं बेटा कि इसके नीचे हम जेर क्यों लिखते हैं, जबर क्यों नहीं लिखते या पेश क्यों नहीं लिखते? जी, इसका जवाब बेटा ये है कि काप के नीचे हम जेर इसलिए लिखते हैं कि किताब की जो शुरुआत है वो काप से होती है और काप के नीचे जेर से यानी की से शुरू होती है, की, का से शुरू नहीं होती। अगर का से शुरू होता है जिस तरह कबाब में काप से शुरू होता है ना, काप और काप में जबर से, तो कबाब में का से शुरू होता था इसलिए हम उसके ऊपर का लिखते थे और काप में हम कापी लिखते थे और उसके ऊपर जबर लगाते थे, लेकिन यहाँ किताब में तो की है, लिहाजा हम क्या करते हैं, जी, काप लिखते हैं और उसके नीचे जेर। इसी तरह बेटा अगले नंबर पर है ये क्या है जी, कुर्सी जिस पर आप लोग बैठते हैं। तो कुर्सी में आप देखे बेटा, कुर्सी में देखे ये इस तरह लिखा जाता है ना, हाँ, इस तरह लिखा जाता है, इस तरह, तो उसके ऊपर पेश है, तो ये किरसी बोली जाएगी या करसी या कुर्सी? बिल्कुल कुर्सी। तो कुर्सी में पहला हर्फ ताजी काफ है, लिहाजा हम काफ को भी लिखते हैं और काफ पर ऊपर क्या है, पेश है, तो वो भी इधर लिखते हैं। तो ये बन गया, हाँ, ये हमने भर दिया, ये काम हमने कर ली। अच्छा, इसके बाद है रक्षा। क्या है? रक्षा, यानी ये वाला, ये क्या बोला जाता है, रक्षा। यानी इसका अगर हम लिखे तो इस तरह हमने लिखना है, इस तरह कि रे जबर रा, रेब के ऊपर जबर, फिर काफ, फिर शीन, फिर है, ये क्या बन गया, रक्षा। तो इधर आप लोगों ने रे के नीचे जेर नहीं लगाना, बल्कि रे के ऊपर आपने क्या करना है, जबर लगाना है, तो ये बन जाएगा इसी तरह, यानी रक्षा। किस तरह बन जाएगा, रक्षा। इसी तरह अगले नंबर पर है, ये है चिड़िया, और चिड़िया को अगर हम लिखे तो इस तरह लिखा जाता है बेटा, चिड़िया इस तरह लिखा जाता है, और इसके नीचे के नीचे जेर है। तो अगर मैं सवाल फिर से करूं कि चिड़िया में आप मुझे बताएं कि पहला हर्फ ताजी कौन सा है, छे है, ठीक है, और छे के नीचे क्या है, जेर है, तो किस तरह बोला जाएगा, छड़िया या चुड़िया या चिड़िया? चिड़िया, माशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए, और आज के घर का जो काम है आपका, ये क्या है, वो काम है कि ये सब आपने सीखने भी हैं, और इसके साथ साथ आपने इनके नामों को कापियों में लिखना भी है। और इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।